श्रीलंका में जो संकट आया है उस संकट से भारत के 4 राज्यों को सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या ये 4 राज्य भारत के लिए संकट खड़ा कर सकते हैं? तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने चीन को और अरब देशों को सबसे बड़ा झटका दिया है और भारत के इस झटके में सबसे बड़ा साथ दे दिया है इजराइल ने। और ये झटका ऐसा है कि आप खुद भी सुनेंगे तो कहेंगे कि इसे कहते हैं दूर की सोच। भारत और इजराइल जहां मिलेंगे वहां कुछ न कुछ बड़ा धमाका होगा, ये तो तय था। लेकिन इतना बड़ा धमाका इस सेक्टर में भी इजराइल कर सकता है, ये इजराइल भारत ने दिखला दिया है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। श्रीलंका में जो अभी हालात बने, ये हालात क्यों बने? क्यों श्रीलंका इस तरीके से डूब गया? क्या श्रीलंका ने खुद को बचाने की कोशिश नहीं की थी? ये बहुत सारे प्रश्न उठकर आ रहे हैं जो बाकी सारे देशों को चेतावनी दे रहे हैं कि आपने भी अगर हल नहीं निकाला तो आपका भी बहुत बुरा हाल होगा। श्रीलंका के डूबने में 3-4 पॉइंट्स हैं, जिस 3-4 पॉइंट्स ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहला पॉइंट पर्यटन का, दूसरा पॉइंट कृषि का और तीसरा पॉइंट कर्जे का। पर्यटन उद्योग जिसे श्रीलंका ने खुद ही खत्म कर दिया, खेती जिसे श्रीलंका ने खुद ही खत्म कर दिया और कर्ज जिसे श्रीलंका ने खुद ही खत्म किया और चीन ने इसमें मदद कर दी। हुआ क्या? ये दरअसल आपको ऐसे समझना होगा। श्रीलंका ने कर्जा लिया। कर्जा लेना बुरा नहीं है, दुनिया के कई देश कर्जा लेते हैं या हर एक देश कर्जा लेते हैं, लेकिन अपने जीडीपी के अनुसार लेते हैं। जीडीपी से 20% तक अगर आप कर्ज ले रहे हैं कोई बात नहीं है, वो चलेगा। लेकिन जैसे ही जीडीपी से 60% तक पहुंच गए आप कर्जा लेने में, मतलब आप डेंजर जोन में घुस गए और श्रीलंका इसी डेंजर जोन में घुस गया। पहले उसने शुरुआत किया कम कर्जे से ही, लेकिन नीतियां जो है ना, नीतियां बर्बाद करने के लिए आगे आ गई। परिवारवाद, पूरा का पूरा 70% बजट श्रीलंका का सिर्फ एक परिवार के हाथ में था, जो ये निर्णय लेता था क्या करना है और क्या नहीं करना है। वित्त मंत्री की कुर्सी पर एक ऐसा अनपढ़ बैठ गया जिसने ऐसे फैसले लिए जो श्रीलंका के खिलाफ थे, जैसे कि यूरिया वगैरह जो रासायनिक खाद होता है। श्रीलंका खेती पर निर्भर है, ऐसा निर्भर है कि ये आत्मनिर्भर था और यहाँ तक कि इसके यहाँ इतने चाय होते थे कि ये चाय को ईरान और कई अरब देशों में बेचा करता था। चाय का एक्सपोर्ट बहुत अच्छा था और श्रीलंका अपने देश में बिल्कुल आत्मनिर्भर था खाने पीने की चीजों के लिए। लेकिन अभी हालात कैसे हैं? एक रोटी के लिए श्रीलंका तरस रहा है। कारण है नीतियाँ। रासायनिक खाद से उत्पादन होता था, अचानक से बैठे हुए जो मंत्री थे उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, रासायनिक खेती हम नहीं करेंगे, इससे हमारी जमीनें खराब होती है, हम ऑर्गेनिक खेती करेंगे। ऑर्गेनिक खेती के नाम पर खाद मंगवाया चीन से। अब चीन ने जो ये ऑर्गेनिक खाद भेजा, ये ऐसे कीड़े वाले, ऐसे बैक्टीरिया वाले भेज दिए जो पौधों को उगने में मदद क्या देंगे बल्कि पौधों को ही खाकर खत्म करने लगे। जिसके बाद श्रीलंका ने इन खाद को फिर से पैक किया और चीन को वापस लौटा दिया, जिसमें श्रीलंका को खर्चा कितना आया? $7 मिलियन का। फायदा क्या हुआ? कुछ भी फायदा नहीं हुआ। उल्टा इस मामले में अभी भी केस चल रहा है। उसके बाद बात करें पर्यटन की, तो पर्यटन तो खुद ही ईस्टर और कई ऐसे धमाके हुए जिसके बाद श्रीलंका का पर्यटन बंद सा होने लगा। ऊपर से महामारी ने पूरे पर्यटन को ही तबाह कर दिया। पर्यटन तबाह हुआ, खेती तबाह हुआ और कर्जा इन्होंने अंधाधुन ले रखा था चीन से। चीन ने हाथ खड़े कर दिए कि हम इसमें अब आपकी कोई मदद नहीं करेंगे और इस तरीके से श्रीलंका का नाश हो गया। मेन बन गया इसमें कर्ज। अगर श्रीलंका ने कर्ज नहीं लिया होता तो शायद चीजें सुधर जाती। कहा भी जाता है जैसा कि 60% के ऊपर गया जिनका कर्ज का रेशियो, वो देश तबाह हुए। अब इनका 110% चला गया था, तो ये तबाही तो निश्चित थी। भारत में 4 राज्य ऐसे हैं जो उस दिशा में बढ़ रहे हैं, जो आंकड़े बता रहे हैं। ऐसे में इन राज्यों को अपने ऊपर एक्शन लेने की बेहद जरूरत है। जैसे कि पहले नंबर पर है पंजाब, जो करीब 50 के ऊपर जा रहा है, 50%